मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम ले लिया मंदिर का, पेट में दर्द नहीं जाता। मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। – 2024 के आम चुनाव में बीजेपी और बीजेपी विरोधी सबकी जुबान पर एक ही नाम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे तीसरी बार एनडीए सरकार की हुंकार हो या फिर बदलाव की ललकार, हर बार पलटवार की बुनियाद में था प्रधानमंत्री मोदी का नाम। देश का विपक्ष एकजुट था और इस एकजुट विपक्ष से राजनीति के अखाड़े में दो दो हाथ कर रहे थे एक अकेले मोदी। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। साल 2024 के आम चुनाव में मोदी सिर्फ एक चेहरा या एक नाम नहीं थे, बल्कि मोदी एक राजनीतिक विचारधारा बन गए थे। हाय औ भवनी मनन को मोर नमस्कार। एक ऐसी विचारधारा जिससे विपक्ष लड़ रहा था, लेकिन इस द्वंद्व में कई बार ऐसे मौके भी आए जब विपक्ष ने विचारधारा से दूर जाकर नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए। मतलब नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो बायोलॉजिकल नहीं है। विपक्षी दलों के घोषणा पत्र नौकरी और आर्थिक मदद से भरे हुए थे, लेकिन नेताओं की जुबान पर सिर्फ पीएम मोदी का नाम था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मोदी के परिवार तक को चुनावी बयानों की बिसात पर ला दिया गया, लेकिन निजी हमलों के बावजूद मोदी रुके नहीं, मोदी झुके नहीं, वो आगे बढ़े और हर निजी हमले का ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष के लिए चुनावी पिच पर दोबारा वैसी गेंद फेंकना मुश्किल हो गया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना कहा था कि पूरा देश ही उनका परिवार है, और ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक लाखों लोगों ने अपने हैंडल के साथ मोदी का परिवार लिख मानो विपक्ष को जनता का जवाब दे दिया। जिस तंज का मकसद मोदी को अकेला दिखाना था, उसी तंज को मोदी ने 360 डिग्री घुमा दिया और विपक्ष के बयान को मोदी से जुड़ने का जरिया बना दिया। जनता जनार्दन से इस तरह जुड़ना ही शायद वो कारण है जिसकी वजह से 10 साल के कार्यकाल से भी उस स्तर की एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती नहीं नजर आती जितनी विपक्ष को उम्मीद थी। मोदी आज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। चुनावी नतीजे आने में थोड़ा समय बाकी है,
लेकिन एग्जिट पोल्स ने ये इशारा जरूर दे दिया कि मोदी फैक्टर का जादू आज भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पे कोई भी एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अभी भी लोगों के बीच एक हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लोगों के पहुंचाने वाले नेता के रूप में बनी हुई है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। हो सकता है कि दुनिया तीसरी बार मोदी सरकार देखे, हो ये भी सकता है कि इंडी अलायंस बदलाव की लहर लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अगर कर्म के आधार पर तय किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी ही राजनीति के असल कर्मयोगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनावी सत्र में कुल 206 सार्वजनिक कार्यक्रम किए, जिनमें रैली और रोड शो शामिल हैं। साल 2019 में चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 145 कार्यक्रम किए थे, यानी इस बार पीएम मोदी का जनता से संवाद 2019 के मुकाबले 50% ज्यादा था। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। दूसरी तरफ अगर प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस के चुनावी चेहरे राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने 107 सार्वजनिक कार्यक्रमों में ही हिस्सा लिया, यानी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के मुकाबले 100 पब्लिक आयोजन ज्यादा किए। मेहनत ज्यादा है तो फल की उम्मीद भी ज्यादा हो जाती है। एग्जिट पोल्स और राजनीतिक विश्लेषक शायद उसी फल की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए विपक्ष ने काफी कुछ अच्छी कोशिशें की थी, जैसे एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने एक अलायंस बना लिया। फार्मूला कई चीजों का उन्होंने बीजेपी से ही कॉपी कर लिया, कुछ उन्होंने आम आदमी पार्टी से कॉपी किया, कुछ कांग्रेस के अपने ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी है और जो उनके तौर तरीके हैं उसको अडॉप्ट किया। और जो बात राहुल गांधी बोल रहे थे करीब वही बात तेजस्वी और अखिलेश यादव भी बोल रहे थे, बस भाषा और शब्दों का अंतर था। तो काफी कुछ उन लोगों ने कोशिश की और जो जनता है उसको ये जताने की कोशिश की कि मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम अच्छे विकल्प हैं और आप हमें पसंद करिए। उन्होंने ढेर सारे फ्रीबीज के पैकेट तैयार किए थे, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना या फिर नौकरियां या फिर तमाम चीजें, ऐसे क्रांतिकारी तरीके के इन्होंने जो वादे किए थे वो कुछ बड़े बड़े वादे थे और कई मामलों में शायद लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। जैसा एग्जिट पोल अगर सही होता है तो यही बताता है कि इतने बड़े वादे थे कि जनता के गले से नीचे उतरा ही नहीं, या सभी इतना नहीं उतरा कि बहुमत आ सके। तो ये एक कोशिश अपोजिशन की अच्छी कोशिश थी, लेकिन उसमें कई कमियां थी। मोदी उससे एक कदम आगे चल रहे थे। 2024 के चुनावी समर में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एंटी इनकम्बेंसी, यानी 10 साल के कार्यकाल का वो जवाब जो जनता को देना था। इसी एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष ने भी अपना हथियार बनाया हुआ था। पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर न्याय यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकामी को अपने चुनावी प्रचार का एजेंडा बनाया। उनका काम ऑक्सीजन देने का है, उनका काम हॉस्पिटल चलाने का है, उनका काम वेंटिलेटर चालू कराने का है। वो सब छोड़ दिया, कहते भैया खाली हो जाओ। और यही राजनीति इन्होंने पिछले 10 साल में की है। काम सिर्फ अदानी अंबानी का किया है। मजदूरों के लिए क्या किया बताओ? गैस सिलेंडर की बात होती थी, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज कितने का है? 1200 का है। तो सारा का सारा काम इन्होंने उन्हीं के लिए किया है।
मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर जो भी सियासी हमले होते हैं, मोदी उसी हमले को एपिसेंटर बनाते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। मोदी के विकास पर सवाल उठाए गए तो मोदी ने भी जवाब दिया। विकास के साथ विरासत को जोड़ते हुए मोदी ने बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मोदी की इमेज को जोड़ा और एक नया चुनावी नारा दिया, जिसे कहा गया मोदी की गारंटी। मोदी पर विरोधी ध्रुवीकरण के आरोप भले ही लगाते रहे, लेकिन मोदी के चुनावी प्रचार में विकास की गारंटी का एक मजबूत नारा बनकर उभरा। मोदी ने 10 साल के काम गिनाए तो तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ गारंटी जोड़कर बीजेपी के घोषणा पत्र को जन जन तक मजबूती से पहुंचाया। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यानी विपक्ष से जो भी सियासी बाउंसर आता, मोदी उस पर झुकते नहीं बल्कि उसे भी हिट करते। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मोदी के चुनावी प्रचार की एक खासियत ये भी है, मोदी इतनी मजबूती और विश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं कि विपक्ष को मोदी की पिच पर आना ही पड़ता है। और यही वो पल होता है जब विपक्ष अपने एजेंडे के मुद्दों से दूर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की 24/7 इलेक्शन मशीनरी ने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर लागू किया गया, उन योजनाओं से उभरा हुआ एक लाभार्थी वर्ग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि विपक्ष के तमाम चुनावी मुद्दों, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वो कास्ट सेंसस या संविधान और आरक्षण का मुद्दा हो, वो लोगों के बीच उतनी बड़ी संख्या में अपना अपील बनाने में सक्षम नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी ने एक लक्ष्य भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया था, जिसे वो चुनावी रैलियों के दौरान जनता तक भी ले गए। ये लक्ष्य था अब की बार 400 पार। अब की बार 400 सीट को विपक्षी आवाजों ने एक असंभव चुनावी लक्ष्य करार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद न्यूज नेशन को बताया था कि 400 पार कोई कैलकुलेशन नहीं बल्कि जन भावना है। यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 400 पार की हुंकार सामने आई थी। पीएम मोदी के मुताबिक 400 पार जनता की आवाज थी। और जब मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल्स सामने आए तो कुछ पोल्स में 400 पार की संभावना को स्वीकार किया गया। जहां तक इलेक्शन कैंपेन का सवाल है, जन समर्थन का सवाल है, मतदाताओं के उत्साह का सवाल है, एक अभूतपूर्व नजरिया दिखाई दे रहा है। और ये 400 पार का नारा प्रारंभ हुआ जनता से। आवाज हमारे कान पर पहले पड़ी जनता से और धीरे धीरे वो गूंज बढ़ती गई। उसी प्रकार से हमारे कश्मीर के एक साथी ने मुझे कहा कि अब धारा 370 गई है, आपको 370 का नारा देना चाहिए। तो उसमें से फिर ये बीजेपी 370 एंड एनडीए 400 पार, ये बात जन जन में पहुंच गई।
जनता की भावना यानी नब्ज पकड़ना ही एक सियासतदान का सबसे बड़ा हुनर माना जाता है और इस हुनर पर मोदी ने खुद को शायद अपने विरोधियों की तुलना में ज्यादा पारंगत किया है। जनता से संवाद सब नेता करते हैं, रैलियों और सभाओं में आम जन को संबोधित करते हैं, लेकिन मोदी हजारों की भीड़ में उस एक चेहरे को भी पहचान जाते हैं जो दूर से अपने नेता का अभिनंदन कर रहा होता है। ऐसे चेहरों का अभिवादन ही मोदी का वो अंदाज है जो उन्हें जनता से जोड़ता है। चाहे विरासत और विकास कहिए, चाहे तो धर्म और कर्म कहिए, शब्द बदल सकते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं। मोदी की राजनीति और उनका कर्तव्य पथ इसी दिशा में आगे बढ़ता है। साल 2024 के चुनावी समर में सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। फिर वो कथित इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर विपक्षी दलों की आईटी सेल या उनसे जुड़े हैंडल्स, सबने पीएम मोदी के निजी जीवन से लेकर उनके सार्वजनिक दायित्व तक हर जगह हिट किया। ऐसी बातें भी लिखी और कही गई जो मर्यादा की सीमा के बाहर जाती नजर आई, लेकिन संयम के साथ मोदी ने सोशल मीडिया पर भी जवाब दिया। चुनावी घमासान के बीच मोदी का एक मीम भी वायरल किया गया, लेकिन उसी मीम को नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर दिया और साथ ही लिखा, मुझसे जोड़कर बनाया गया ये मीम मुझे भी बहुत पसंद आया। यानी मोदी विरोधियों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की, उसे मोदी ने अपने एक ट्वीट से धराशायी कर दिया। सोशल मीडिया ने इस बार बहुत ही अलग तरीके से कैंपेन किया और उन्होंने खास तौर पे जो यूट्यूब है और जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने एंटी मोदी कैंपेन में काफी मदद की। जो एल्गोरिदम या पॉपअप का इस्तेमाल होता है वो काफी इस्तेमाल हुआ। जो विदेशों में बैठे हैं और उनका जो है उनके जो वीडियोस थे उसको लाइक करके प्रमोट करने की कोशिश की गई या उसे और ज्यादा आगे पहुंचाने की कोशिश की और वो पहुंचा भी। लेकिन उसका जो नेट रिजल्ट आया वो रिजल्ट शायद एग्जिट पोल के हिसाब से जिन लोगों ने जो मकसद से किया वो सफल नहीं हुए। मतदान के आखिरी चरण तक आते आते सभी बड़े लीडर्स अपनी जीत के दावे कर रहे थे, अपनी अगली रणनीतियों को लेकर मंथन कर रहे थे, लेकिन मोदी ने चुना ध्यान का मार्ग, वो ध्यान जिसे तप का पहला चरण माना गया है। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान में लीन हो गए। ध्यान वो किया है जो मानव मन को शांति और शक्ति दोनों प्रदान करता है। एक कर्मयोगी के जीवन में हर रण के बाद ध्यान आवश्यक है, क्योंकि यही ध्यान उसे दोबारा संघर्ष और चुनौतियों के लिए तैयार करता है। मतदान खत्म होने के बाद मोदी की ये ध्यान क्रिया संकेत देती है, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी खुद को तैयार कर रहे हैं।